क्या आपको पता है हनुमान जी का जन्म इस धरती पर कैसे हुआ था? उनका अवतरण कैसे हुआ था पृथ्वी पर? इसकी एक बहुत ही पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले कांचनगिरी सुमेर पर्वत पर वानर राज केसरी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम अंजना था, जो वानर राज कुंजर की पुत्री थी। पति पत्नी दोनों बहुत सुखी थे, लेकिन एक ही चिंता उन्हें परेशान किए रहती थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। विवाह हुए कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अभी तक अंजना माँ नहीं बन पाई थी, इसलिए वो बहुत उदास रहती थी। और वो मानसिक परेशानी से तंग आकर एक दिन दोनों महर्षि मतंग के पास पहुंचे और सादर दंडवत करके महर्षि को अपनी परेशानी बताई। महर्षि मतंग ने काफी सोच विचार के बाद अंजना को राय दी और कहा, मैं तुम्हारी मनोस्थिति जानता हूँ पुत्री, लेकिन मैं विवश हूँ क्योंकि मैं विधि के विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ, पर एक उपाय जरूर बता सकता हूँ जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। तुम्हें बहुत कठिन तप करना पड़ेगा। अंजना बोली, बताइए ऋषिवर, पुत्र प्राप्ति के लिए मैं कोई भी कठिन तप करने के लिए तैयार हूं। महर्षि ने बताया कि तुम वेंकटाचल पर्वत पर पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वर की आराधना करो। तत्पश्चात आकाश गंगा नामक तीर्थ में पहुंचकर वहां पर स्नान करो। भगवान वेंकटेश्वर प्रसन्न हुए तो अवश्य ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। अंजना जी सुनकर ये तुरंत ही वो वेंकटेश्वर पर्वत पर पहुंची और वायुदेव की उपासना में जुट गई। उन्होंने वर्षों कठिन तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर एक दिन वायुदेव प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी समस्या से प्रसन्न हूं देवी, जो इच्छा हो बताओ। अंजना माँ बोली, भगवान मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दीजिए। मैं एक पुत्र चाहती हूँ जो बिल्कुल आपकी तरह हो। वायुदेव बोले, मैं समझ गया देवी, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मैं ही स्वयं तुम्हारे गर्भ से तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया तो अंजना वायुदेव के वरदान पाकर अंजना मुदित मन से पति के पास लौटी। अंजना को वापस पाकर वानर राज केसरी की खुशी का ठिकाना रहा। उसके कुछ महीने बाद चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार की पवित्र बेला में हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार की पवित्र बेला में अंजना के गर्भ से पुत्रवत महावीर हनुमान जी ने जन्म लिया था। धरती पर हनुमान जी के चरण रखते ही माता अंजना वानर राज केसरी के आनंद की सीमा ही नहीं थी। चारों दिशाएं में हर्षोल्लास की लहर दौड़ पड़ी। देवगण, ऋषिगण, कपिगण, पर्वत, प्रपात, सरसरिता, समुद्र, पशु पक्षी और जड़ चेतना ही नहीं, स्वयं माता वसुंधरा भी पुलकित हो गई। सर्वत्र हर्ष एवं उल्लास प्रसरित था। चारों दिशाओं में आनंद का साम्राज्य प्राप्त हो गया। हनुमान जी के जन्म के बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवताओं में हर जगह हर्षोल्लास की स्थिति थी। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी के जन्म की कहानी। मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय बजरंगबली, जय श्री राम। हनुमान जी श्री राम जी के सेवक थे और उनकी ही आराधना करते थे। और हनुमान जी के बारे में ये कहावत कही गई है कि अगर आप श्री राम जी की उपासना करते हैं या उनको ध्यान करते हैं तो सबसे ज्यादा हनुमान जी ही प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। भगवान जी कलयुग में आज भी हैं, कल भी थे और हमेशा रहेंगे। उनको राम जी ने वरदान दिया हुआ है। तो कलयुग में एक वही इष्ट देव है और उनकी आराधना कभी भी विफल नहीं होती है। बोलिए जय बजरंगबली, जय श्री राम, हर हर महादेव।